गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे OLQs की जो सीरीज़ आपके लिए चल रही थी, जिसमें ऑलरेडी 8 क्वालिटीज़ पहले डिस्कस की जा चुकी थी। आज ये 9वीं क्वालिटी होगी और क्वालिटी का नाम है सेल्फ कॉन्फिडेंस। जी हाँ, बिल्कुल जैसा कहते हैं कि इफ़ अ यंगस्टर डजंट बिलीव ऑन हिमसेल्फ, नो वन एल्स इन दिस वर्ल्ड विल बिलीव ऑन हिम। जब आप खुद पे विश्वास नहीं करते हैं तो दुनिया में कोई दूसरा आप पे कभी विश्वास नहीं करेगा। और इसी चीज़ को आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है सेल्फ कॉन्फिडेंस। इससे पहले की क्वालिटीज़ कवर हो चुकी हैं, इसके बाद की क्वालिटीज़ अब आएंगी। ये फैक्टर 3 सोशल इफ़ेक्टिवनेस, आपका सामाजिक प्रभाव क्या रहता है, इसकी क्वालिटी नंबर 2 है सेल्फ कॉन्फिडेंस, जिसे हम सामान्यतः आत्मविश्वास कहते हैं। अब है क्या ये सेल्फ कॉन्फिडेंस? इट इज़ द फेथ इन वंस एबिलिटी टू मीट स्ट्रेसफुल सिचुएशन, पर्टिकुलरली दोज दैट आर अनफेमिलियर। जब हम किसी ऐसी स्थिति में खड़े होते हैं जिससे हम बहुत अच्छी तरीके से परिचित ना हो, जब चीज़ें हमारे मुताबिक ना हो रही हों, उस समय जो हमारा व्यवहार होता है, जो व्यक्तित्व होता है, वो है आपका आत्मविश्वास, वो है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। कैंडिडेट्स विद हायर सेल्फ कॉन्फिडेंस आर टोटली कंपोज्ड, धैर्य रखते हैं, शांत रह करके काम करते हैं, हड़बड़ाते नहीं हैं। रैशनली एक्टिव, उस समय डल नहीं होते हैं, अपनी जो एक्टिविटीज़ है उनको वो जारी रखते हैं। हैव अबंडेंट फेथ इन देयर एबिलिटीज़, अपनी काबिलियत पर पूरा विश्वास रखते हैं। सेल्फ रिलायंट एंड कंस्ट्रक्टिव इन डिफ़िकल्टीज़, तो ये डिफ़िकल्टीज़ में हड़बड़ाते नहीं हैं। जब विषम परिस्थितियां आती हैं तो उस समय ये हड़बड़ाते नहीं हैं, बल्कि धैर्य रख करके और बेहतर तरीके से अपने काम को आगे बढ़ाते हैं ये लोग। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज लाइक बिलीविंग इन योर सेल्फ एंड योर एबिलिटीज। इट मीन्स फीलिंग श्योर एंड पॉजिटिव अबाउट वॉट यू कैन डू। आप इसके आगे क्या कर सकते हैं? जो होना था वो हो गया, अब इसके आगे आप क्या कर सकते हैं? ये जो विश्वास आप अपने अंदर जगाते हैं, ये है सेल्फ कॉन्फिडेंस की पहचान। व्हेन यू हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस, यू ट्रस्ट योर सेल्फ टू हैंडल चैलेंजेस एंड सक्सीड। जब आप अपने ऊपर विश्वास करते हैं तो फिर आप चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, चैलेंजेस को फेस करते हैं और पूरे धैर्य से, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि कॉन्फिडेंस के साथ धैर्य का होना बहुत ज़रूरी है, तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे धैर्य के साथ आप उस चीज़ को सफल बना ले जाते हैं। इट्स अबाउट फीलिंग गुड अबाउट हु यू आर एंड वॉट यू आर केपेबल ऑफ। जो मैंने शुरू में कहा, जब आप अपने ऊपर विश्वास नहीं करेंगे तो दुनिया में कोई आप पे विश्वास नहीं करेगा। Having self-confidence is important because it shows that you believe in yourself and your potential to do well. It helps you face the testing process with courage and positivity. In the context of service selection board, अब ये तो एक सामान्य बात हो गई, लेकिन अब हम क्योंकि बात कर रहे हैं OLQs की, तो हम लोग फिर बात करें सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें, सेल्फ कॉन्फिडेंस प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डेमोन्स्ट्रेटिंग योर सुटेबिलिटी फॉर अ करियर इन आर्म फोर्सेस। हियर इज हाउ सेल्फ कॉन्फिडेंस मैटर्स इन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। ये आपके नीचे ये चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के लिए जा रहे हैं तो फिर आपके अंदर आत्मविश्वास की जो कमी अगर दिखाई देती है तो आर्म फोर्सेस में कमीशन रैंक के तौर पर आप बहुत अच्छा करियर नहीं ढूंढ पाएंगे। तो यदि आप आर्म फोर्सेस में अपना करियर देखना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास करना सीखिए।
यहां पर देखो कैसे मदद करता है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के अंदर। पहली चीज असर्टिवनेस। सेल्फ कॉन्फिडेंस अलाउज यू टू एक्सप्रेस योर थॉट्स, ओपिनियंस एंड आइडियाज असर्टिवली। असर्टिवली मतलब पूरी खुशी से, पूरी आत्मा से आप एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने ओपिनियन, अपने व्यूज एक्सप्रेस कर रहे हैं, ग्रुप के बीच में काम कर रहे हैं, आप इंटरव्यूइंग ऑफिसर से बात कर रहे हैं, आप अपने थॉट प्रोसेस को डोजियर पर लिख करके दे रहे हैं। जब तक आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा तब तक इसमें आपकी आत्मा नहीं शामिल हो पाएगी। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में अगर सेलेक्ट होना है तो कोई भी काम जो आप करें उसमें आपका दिखाई देना बहुत ज़रूरी है। यदि आप काम बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन आप नहीं दिख रहे हैं उस काम में, कोई दूसरा व्यक्ति उस काम में दिख रहा है, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस नीचे चले जाते हैं। ये मैनिपुलेटेड पर्सनालिटी होती है, ये आप एक आवरण ओढ़ करके आए होते हैं किसी का जो आपके ज़्यादा साथ नहीं चलने वाला है। इट हेल्प्स यू स्पीक कॉन्फिडेंटली अबाउट योर एक्सपीरियंसेस, क्वालिफिकेशंस एंड एस्पिरेशंस। ये आप जब अपने आप को व्यक्त करते हैं लोगों के सामने, तो आप जब व्यक्त कर रहे होंगे तो आप पूरी असर्टिवली अपने आप को व्यक्त कर पाते हैं, चाहे वो बातचीत हो, चाहे वो एक्सेप्टेंस हो, चाहे किसी को प्रमोट करना हो ग्रुप में, जो भी काम करते हैं अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो उसमें आपकी आत्मा शामिल हो जाती है। रेजिलियंस। समटाइम्स सर्विस सिलेक्शन बोर्ड प्रोसेस सीम्स चैलेंजिंग टू फ्यू एस्पिरेंट्स। यस, बिल्कुल, बहुत सारे कैंडिडेट्स जो इसका डर दबाव बना लेते हैं, क्योंकि आपको सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में अगर रिकमेंड होना है तो मात्र 40% अगर आपका व्यक्तित्व सही है तो आप बिल्कुल फिट हैं आर्म फोर्सेस के लिए, कमीशन ऑफिसर बनने के लिए आर्म फोर्सेस में। लेकिन अब समस्या ये है कि कुछ लोग इस 40% का भी बोझ बना लेते हैं और बहुत ज़्यादा दबाव में आ जाते हैं। ऐसे कैंडिडेट्स, उनको क्या है, एसएसबी भी एक सब्जेक्ट दिखाई देता है और एसएसबी की जो प्रक्रिया है वो ज़्यादा चैलेंजिंग दिखाई देती है उनको। विद वेरियस टेस्ट एंड असेसमेंट डिजाइन टू इवैल्यूएट योर सुटेबिलिटी। जो भी टेस्टिंग प्रोसेस है, जितने भी आपके तरह तरीके के टेस्ट हैं, इन टेस्ट का इतना ज़्यादा दबाव ले लिया है आपने कि अब आप जो है आपको सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से चैलेंजिंग लगने लग गई है। सेल्फ कॉन्फिडेंस हेल्प्स यू टू बाउंस बैक अर्ली एंड कॉन्फिडेंटली। सेल्फ कॉन्फिडेंस, अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है, देखिए क्या है कि हम इंसान हैं, चलेंगे, गिरेंगे, लड़खड़ाएंगे, हो सकता है, लेकिन एक आत्मविश्वास से भरा हुआ इंसान जल्दी बाउंस बैक करता है। जब भी आप बाउंस बैक करते हैं तो 3 चीजें अपने साथ रखते हैं: हाउ अर्ली, हाउ कॉन्फिडेंटली एंड हाउ इफेक्टिवली यू बाउंस बैक। और इसकी सबकी जड़ जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस में होती है। मेंटेन कंपोजर एंड स्टे फोकस्ड ऑन परफॉर्मिंग योर बेस्ट थ्रू आउट द प्रोसेस। डिसीजन मेकिंग। अब जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में, इसमें क्या मदद करता है सेल्फ कॉन्फिडेंस? सेल्फ कॉन्फिडेंस enables you to make decisions with conviction. During the testing process, you may be required to take quick decisions or make quick judgments or choices in hypothetical scenarios. Having confidence in your decision-making abilities reflects your readiness for leadership roles. आप, अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, आप डिसीजंस जल्दी लेंगे, अच्छे डिसीजंस लेंगे, विषम परिस्थितियों में भी आप बेहतर डिसीजंस ले सकते हैं। आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी ही आपके अंदर एक लीडरशिप ट्रेट होने को का एक एविडेंस होता है, तो ये आपके लिए ज़रूरी है। देन इट कम्स कम्युनिकेशन। आप जो बातचीत करते हैं वहाँ कॉन्फिडेंस का क्या फ़र्क पड़ता है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज एसेंशियल इन आर्म फोर्सेस। जायज़ बात है। कंफर्टेबिलिटी विद लैंग्वेज, ये पहली ज़रूरत है। अगर कोई व्यक्ति भाषा के प्रति सहज नहीं है
तो फिर आर्म फोर्सेस में करियर पहली बात तो मिलेगा नहीं, और मिलेगा तो बहुत अच्छा नहीं हो पाएगा। तो ना मिलने के तो 99.9% चांसेस होते हैं अगर आपकी भाषा के प्रति सहजता नहीं है। रादर आई विल से 100%। भाषा के प्रति सहजता बहुत ज़रूरी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस अलाउज यू टू कम्युनिकेट क्लियरली, कंसाइजली एंड कॉन्फिडेंटली विद द असेसर्स एंड अदर कैंडिडेट्स। आप जो ये 5 दिन की प्रक्रिया है, GTO प्रोसेस में जाएंगे, आपको ग्रुप के साथ बातचीत करनी होगी, आपके साथ जो कैंडिडेट्स हैं उनके साथ बातचीत करनी होगी, पर्सनल इंटरव्यू में इंटरव्यूइंग ऑफिसर से आप बातचीत कर रहे हैं। जहां भी आपको कम्युनिकेट करना है, चाहे वो रिटन फॉर्म में हो चाहे वो वर्बल फॉर्म में हो, आप साइकोलॉजी में हैं तो भाई आप उस टेस्ट में लिखित रूप से दे रहे हैं सारी चीज़ें। तो हर जगह अगर आप आत्मविश्वास है आपके पास, तो पहली चीज़ तो आप कॉन्फिडेंटली अपनी बात को रख पाएंगे, बात को बहुत घुमाएंगे नहीं, बहुत रबड़ की तरह खींचेंगे नहीं, आप कंसाइज बात करेंगे, कॉन्फिडेंट रह करके बात करेंगे और एक क्लैरिटी नजर आएगी आपकी बातचीत के अंदर। इट हेल्प्स यू आर्टिकुलेट योर थॉट्स एंड आइडियाज इफेक्टिवली, फॉस्टरिंग बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड रैपोर्ट। तो आपका जो अगर देखो बेहतर कॉन्फिडेंस लेवल है आपके अंदर, तो आपका कम्युनिकेशन स्किल इफेक्टिव होगा। कम्युनिकेशन में एक और चीज़ आती है कि एक वक्ता होने के साथ साथ एक श्रोता भी होना चाहिए आपको। तो आप दूसरों की बातों को धैर्य से सुनेंगे, उनको समझेंगे और अपनी बात को रख पाएंगे। ये सब आत्मविश्वास के चलते ही हो सकता है। फिफ्थ इज लीडरशिप पोटेंशियल। आपके अंदर लीडरशिप पोटेंशियल या इसका जो एप्टीट्यूड है वो कितना है, वो देखने के लिए कैसे काम आएगा। SSB इंटरव्यूज असेस कैंडिडेट्स फॉर देयर लीडरशिप क्वालिटीज। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज अ की ट्रेट ऑफ इफेक्टिव लीडर्स एज इट इंस्पायर्स ट्रस्ट एंड मोटिवेट अदर्स। Demonstrating confidence in your abilities and potential as a leader can positively influence the interview panel perception of your own suitability for officer role। अब यहां पर देखिए क्या आ गया कि अगर आपके अंदर, क्योंकि लीडरशिप ट्रेट या एप्टीट्यूड देखने के लिए सबसे ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है अगर किसी आर्म फोर्सेस के कमीशन्ड ऑफिसर में आत्मविश्वास नहीं है तो फिर ऑफिसर नहीं बन सकते हैं। तो ये तो जायज़ बात है कि एक बहुत ज़रूरी पार्ट हो गया है। इफ़ यू वांट टू बी अ कमीशन्ड ऑफिसर, वहाँ तो ये चाहिए। और कमीशन्ड ऑफिसर मतलब यू हैव टू लीड फ्रॉम फ्रंट। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है तो ये एक तो आपको अपने ऊपर प्लस अपने लोगों के ऊपर विश्वास जताने के लिए उस काबिल बना देता है। प्लस यदि आप खुद पे विश्वास करते हैं, अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, तो आप अपने लोगों को मोटिवेट अच्छे ढंग से कर सकते हैं। ओवरऑल सेल्फ कॉन्फिडेंस इन SSB इंटरव्यू रिफ्लेक्ट्स योर रेडीनेस, रेजिलियंस एंड लीडरशिप पोटेंशियल, all of which are essential qualities for a career in armed forces। तो यहां से आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस का महत्व सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में समझ में आ गया होगा। अब आते हैं कि बहुत सारे यंगस्टर्स ऐसे होते हैं जिनमें आत्मविश्वास की कमी रह जाती है। काम नॉलेज बहुत अच्छा होता है लेकिन खुद पे थोड़े हेजिटेंट होते हैं, अपने ऊपर विश्वास नहीं करते हैं और इस वजह से अपनी जो अच्छी काबिलियत है, जो बेहतर काबिलियत रख करके भी उसको डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर पाते हैं लोगों के सामने और फिर अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट को वो नहीं पा रहे होते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन सभी कैंडिडेट्स के लिए चलो एक और बात करते हैं, हाउ टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस। अपने ऊपर विश्वास जताना कैसे सीखना है, कैसे डेवलप करना है इसको। पहली चीज, सेट रियलिस्टिक गोल्स। जायज बात है, आप देखिए मकसद जो भी बनाइए,
अगर वो अचीवेबल नहीं है, आपका गोल अचीवेबल नहीं है, तो आप डर में आ जाएंगे, आप स्ट्रेस में आ जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप नीचे चला जाएगा। सेट रियलिस्टिक गोल, वो गोल बनाइए अपने लिए छोटे छोटे स्टेप्स पर जो आप अचीव कर सकें, टाइम बाउंडेड हो, आपकी अचीव कर सकें, आप उसको अचीवेबल हो वो गोल। इस तरीके के जो टारगेट्स आप सेट करेंगे, होता क्या है, जब आप रियलिस्टिक गोल बनाते हैं और एक छोटे मकसद को पूरा करते हैं, तो उस मकसद को जो प्राप्त करने के बाद, उस गोल को अचीव करने के बाद जो आपके अंदर खुशी होती है, वो आपके आत्मविश्वास को डेवलप करने के लिए एक बीज की तरीके से काम करती है। जैसे पेड़ के लिए बीज जरूरी है, वैसे ही आपकी आत्मसंतुष्टि के लिए आपकी आंतरिक खुशी बहुत ज़रूरी है। और जब ऐसे छोटे गोल्स आप अचीव करते हैं, आप रियलिस्टिक रहते हैं थोड़ा सा, जब आप उनको अचीव करते हैं, तो फिर आपके विश्वास में बहुत बढ़ोतरी होती है। सेकेंड इज सेलिब्रेट योर सक्सेस। आप अपनी छोटी बड़ी जैसी भी सफलताएं हैं, उन सफलताओं को सेलिब्रेट करना ज़रूर सीखें, क्योंकि यदि आप अपनी सफलताओं को सेलिब्रेट नहीं करते हैं, तो आपको वो सफलता नज़र ही नहीं आती है और फिर वो आंतरिक खुशी तो वैसे ही छुप जाती है। तो अपनी छोटी छोटी सफलता, जैसी भी सफलता है, आप टेस्ट में पास हुए हैं, आपने कोई काम करके दिखाया है, आप गेम में फुटबॉल में एक गोल करके आए हैं, जो भी है, आपकी हाउस की टीम जीती है, आपकी कॉलेज की टीम जीती है, आपकी स्कूल की टीम जीती है, आपकी बटालियन की टीम जीती है, व्हाटएवर इट इज, आप उन छोटी छोटी खुशियों को भी सेलिब्रेट करना सीखें अपनी लाइफ में। थर्ड इज प्रैक्टिस पॉजिटिव सेल्फ टॉक। व्हेन यू स्टार्ट टॉकिंग टू योर ओन सेल्फ, ऑलवेज टॉक पॉजिटिव। निराशावादी बातें ना करें, निराशावादी विचार ना लाएं अपने दिमाग में। जब आप अपने आप से आत्म मंथन करें, अपने आप से बात करें, हमेशा पॉजिटिव रह करके बात करें कि ऐसा विचार दिमाग में ना आए कि आई कैन नॉट डू इट, ये कभी हो ही नहीं सकता। ये नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड इफ यू एड एक्शंस टू योर डिजायर्स। और एक्शन की शुरुआत आत्मविश्वास के साथ ही होती है। अगर आपने खुद से पॉजिटिव बात नहीं की, आप एक्शन लेने में हमेशा डरोगे, आप काम करने से हमेशा डरोगे, और फिर धीरे धीरे आप जो है अपना आत्मविश्वास खोते चले जाओगे। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग आई कांट डू इट और आई कैन नॉट डू इट, आप बेहतर है कहिए कि यस आई कैन डू इट, आई विल गिव माई बेस्ट। इस तरीके की जब बातें आप कहेंगे, तो वो ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। चौथी चीज़ है फेस योर फियर्स। जो भी आपके जीवन में कमी है, जिस भी चीज़ से आपको डर लगता है, उससे भागिए मत, कभी उसको फेस करना सीखिए। भागना जीवन में कभी आपका विकल्प नहीं बन सकता है, उससे आप कभी लीडर नहीं बन सकते हैं। आप बस एक स्किपिंग एटीट्यूड आपके जीवन में आ जाएगा। तो जिस भी चीज़ से जो आपकी कमी है, जो आपका डर है, उससे एक बार लड़ करके देख लीजिए। आपको, अगर आप उससे लड़ेंगे, आप जीत जाएंगे। बस ये सिर्फ लड़ने और ना लड़ने की एक जो बीच के असमंजस वाली स्थिति होती है, उससे बाहर आना होगा। एंड व्हेन यू स्टार्ट फेसिंग योर फियर्स, you starts developing your confidence then. Fifth is learn from mistakes. अपनी गलतियों से सीखिए। गलतियां इंसान से ही होती हैं, हम रोबोट नहीं है कि हमारे अंदर कोई सॉफ्टवेयर फीड कर दिया गया है, ऐसा कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला इंसान नहीं चल रहा है। वो सब इंसान ने ही बनाया है। गलती सबसे होती है। थॉमस एल्वा एडिसन से 1100 बार गलती हुई थी, उसके बाद दुनिया को ये बिजली मिली, लाइट मिली, आज हम सब लाइट का आनंद उठाते हैं। तो गलती किससे नहीं होगी? सीखने की पहली सीढ़ी गलती है। गलती से मत डरो, लेकिन ना डरने का मतलब ये नहीं है कि बार बार गलती करे चले जा रहे हैं और उससे कुछ सीख नहीं रहे। हर गलती या तो आपका कॉन्फिडेंस गिराती है या आपको कुछ सिखाती है। अगर आप सीख लेते हैं कुछ, आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है। अगर आप
गिर जाते हैं, वहां पर डर जाते हैं, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस नीचे चला जाता है। प्रैक्टिस सेल्फ केयर, अपनी खुद का जो देखभाल, अपनी देखभाल खुद करना सीखिए, जिसमें देखो अपने आप को फिजिकली, फौज की डिमांड क्या है? अ यंगस्टर हु इज फिजिकली फिट, मेंटली टफ एंड इमोशनली बैलेंस्ड। तो अपने आप को थोड़ा समय दीजिए, अपने शरीर को थोड़ा समय दीजिए, अपने विचारों को थोड़ा समय दीजिए, और अपनी मेंटल हेल्थ को सही रखना है, इमोशंस को कंट्रोल रखना है लाइफ के अंदर। थोड़ा एक्सरसाइज करिए, थोड़ा भागिए दौड़िए, थोड़ा गेम्स खेलिए। जब तक आप अपने केयर नहीं कर पाएंगे तो आर्म फोर्सेस में कमीशन्ड ऑफिसर बन करके आप अपने लोगों की केयर कैसे कर पाएंगे? फिर 7वीं चीज आती है, सराउंड योरसेल्फ विद सपोर्टिव पीपल। अपने इर्द गिर्द नेगेटिव लोगों को आने ना दें, जो नकारात्मक बात करते हैं। आप नकारात्मक बात नहीं कर रहे हैं, आपके अंदर ऐसे विचार नहीं आते हैं, लेकिन अगल बगल का माहौल ऐसा है, आपके अगल बगल सारे ही नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव बातें करते हैं, कुछ दिन बाद आप भी वैसा ही रंग बदलने लग जाएंगे। तो अपने जो आपकी संगत है, जो आपके इर्द गिर्द लोग रहते हैं, वो थोड़ा पॉजिटिव बात करें। आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, आपके जो टीचर्स हैं, आपके जो मेंटर्स हैं, वो आपसे पॉजिटिव बात करें, वो आपके हौसले बढ़ाने वाली बातें करें, ना कि हौसला गिराने वाली बातें करने लग जाए, है ना। एक होता है कि यस बस थोड़ा सा रह गया, इतना करो बस हो जाएगा, और एक दूसरा होता है आपके बगल खड़ा होता है, कहता है तुमसे नहीं हो पाएगा। जो नहीं हो पाएगा बोलता है, उसकी संगति छोड़ दो, उससे बात मत करो। फिर आप लर्न न्यू स्किल्स, हमेशा कुछ नया सीखते रहिए। देखो, जब अगर आपको अपने ऊपर विश्वास जगाना है तो वो चीजें सीखो जो नहीं आती हैं, हम उनसे बचते हैं। हमेशा नई स्किल्स, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीख लीजिए। अगर आपको गिटार बजाना आता है तो चलो भाई पियानो सीख लेते हैं। पियानो बजाना आ गया तो क्यों संतुष्ट हो जा रहे हो? फिर कहो यार फ्लूट बजाना सीख लेते हैं, है ना। नॉर्मल पेंटिंग अच्छी है, चलो ग्लास पेंटिंग सीख लेते हैं। तो हमेशा कुछ ना कुछ स्किल्स डेवलप करते रहिए। बेहतर तरीका है अपने खाली समय को बिताने का भी। इससे आप खाली समय भी अच्छा बिताएंगे और उसके साथ साथ अपना विश्वास भी बढ़ाते चले जाएंगे खुद पर। रिमेंबर, हमेशा याद रखें, बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस टेक्स टाइम एंड एफर्ट्स। देखिए, विश्वास अगर आपका एक बार गिर गया तो उठाने में समय लगेगा। रातों रात बदलाव की अपेक्षा ना रखा करें, लेकिन यदि आप ईमानदारी से इतनी बताई हुई चीज़ों को फॉलो करते हैं तो जायज़ बात है कि आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। थोड़ा समय खुद को दीजिए। चमत्कार की अपेक्षा मत रखिए लाइफ में। चमत्कार होगा आपके प्रयासों से होगा, है ना। मिरेकल्स भी होते हैं तो उसके लिए भी एक्शन चाहिए होता है। बैठे बैठे कुछ नहीं हो सकता है, तो आपको प्रयास बेहतर करना है। जिन चीज़ों को आज हमने डिस्कस किया, उन चीज़ों को आप बिल्कुल फॉलो करें अपनी लाइफ में। अपनी काबिलियत पर विश्वास रखें। जिस दिन आप अपने आप पर, अपनी काबिलियत पर विश्वास करना सीख जाएंगे, उस दिन फिर आप दुनिया में किसी के सामने भी खड़े हो सकते हैं, किसी के सामने भी अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। विश यू वेरी गुड लक। स्टे फिट, स्टे हेल्दी।